हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं एक नए रियलिटी शो की जिसका नाम है राइज एंड फॉल, जो कि एमएक्स प्लेयर पर आ रहा है। हालांकि ये जो शो आया है ये एक वीक पहले आया है, लेकिन मैंने थोड़ा देर से देखना शुरू करा बिकॉज बिग बॉस भी तो चल रहा है। लेकिन बिग बॉस में जिस तरह से वही घिसा पिटा ड्रामा आप देखते हैं, रोज वही खाने पीने के कलेश, किचन के कलेश, ड्यूटी पर डिस्कशन और वही प्री प्लान एलिमिनेशन नॉमिनेशन का ड्रामा। वहीं दूसरी तरफ जब ये मैंने शो देखा राइज एंड फॉल, इसमें जो रूलर वर्सेस वर्कर वाला जो फंडा है, जहां पर कोई भी वर्कर कभी भी रूलर बन करके आ सकता है, एक अल्टीमेट रूलर होता है, कैसे ये चीजें यहाँ पर मतलब जबरदस्त तरीके से आपके सामने रखी गई हैं। और वो वर्कर्स जो कि बेसमेंट में हैं, जो कि एक्चुअली में रूलर बनना चाहते हैं, उनके मन में ये ख्वाहिश है कि भैया एक दिन वो भी रूलर बने। लेकिन जब तक ये लोग वर्कर हैं, इन्हें रूलर्स के ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, उन रूलर्स के जिन्हें ये लोग कतई पसंद नहीं करते, क्योंकि रूलर जो है वो भाई एक आलीशान से पेंट हाउस में रह रहे हैं, पूल पार्टी कर रहे हैं। वहीं जो वर्कर्स हैं भाई वो लिमिटेड रिसोर्सेस में जी रहे हैं और मजबूरी में मन को मारकर इन्हें उन रूलर्स के लिए काम करना पड़ रहा है, टास्क करनी पड़ रही है जिन रूलर्स को ये कतई पसंद नहीं करना चाहते। तो ये जो एंगल है, ये जो एलिमेंट है और जो माइंड गेम है, क्योंकि जो रूलर्स हैं भाई उनमें भी 36 के आंकड़े हैं, कौन अल्टीमेट रूलर बन सकता है। यहाँ पर करेंसी का यानी कि रुपए पैसे का लेन देन वाला भी एक फंडा है, जिसके तहत कुछ रूलर्स के पास कुछ 29,50,000 का कुछ फंड है और जो वर्कर्स हैं उनके पास भी फंड है, लेकिन वो थोड़ा-सा कम है। और ये फंड के तहत क्या डील होगी, क्या डील नहीं होगी, तो ये बहुत सारे दाँव-पेच जो हैं वो इस शो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब हाइप भी दे रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। और जो कास्टिंग है, भाई कास्टिंग में अर्जुन बिजलानी, आदित्य नारायण है और भोजपुरी फ़िल्मों का पावर स्टार पवन सिंह। हालाँकि पवन सिंह शो में कुछ ख़ास कर नहीं रहे हैं, वो माइंड गेम वगैरह चीज़ों में सबसे पीछे ही हैं। और जो अभी रीसेंट एपिसोड ऑन एयर हुआ जिसको मैंने देखा, जिसमें बिजलानी जो है वो भाई साहब एक दिन पहले वर्कर था, वो टास्क कंप्लीट करके ऊपर आता है, 3.5 लाख में वर्कर्स को गद्दे वगैरह दे देता है, दुआ कमा लेता है। और उसका आना जो है वो आदित्य नारायण, जो कि अर्जुन बिजलानी का अच्छा खासा दोस्त है बाहरी दुनिया में, लेकिन बाहरी दुनिया के जो दोस्त हैं वो कैसे एक शो में आकर के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं और एक दूसरे को पछाड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो एंगल है ना भाई साहब, ये वाला एंगल इस गेम में चार चांद लगा रहा है। कैसे जो रूलर्स हैं, जो कि ऐसे तो साथ में पूल पार्टी करते हैं, बट कोई भी किसी का सगा नहीं है, मौका मिलते ही सब एक दूसरे को नीचे धकेलना चाहते हैं। और नीचे जो वर्कर्स हैं भाई वो भी मतलब इनको रूलर्स को बार बार देख रहे हैं, कलप रहे हैं, इनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो लोग पूल पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक साथ कई सारी चीजें, जैसे कि वर्कर्स का सर्वाइव करना या फिर ये जो पेंट हाउस में जो लोग हैं उनसे जलना, जेलेसी, सर्वाइवल, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस शो को इंटरेस्टिंग बना रही हैं। और जिस तरह से इस शो का जो होस्ट है अश्नीर ग्रोवर, हालांकि लोग उसको सस्ता सलमान बोल रहे हैं, लेकिन वो दोगलापन मिटाने का एक्सपर्ट है। और जिस तरह से वो आके होस्टिंग वगैरह कर रहा है, तो पहला वीक मुझे काफी बढ़िया लगा। एक कोई कंटेस्टेंट थी नूरून करके जो नाम था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका एलिमिनेशन हो गया। जबकि बिग बॉस में आपने देखा फर्स्ट 2 वीक में किसी का एलिमिनेशन ही नहीं होता है, और जो एलिमिनेशन होते हैं वो भी प्री प्लान्ड होते हैं। जबकि यहाँ पर आप टास्क करो, आप लड़ो, भिड़ो, अपना दिमाग लगाओ और आप मतलब आपका पसंदीदा रूलर कौन है उसकी गुड बुक्स में आप रहो, सो दैट वो ऊपर जाए। अगर जैसे कि मैं बिजलानी की बात करूं, वो वर्कर ही था, लेकिन वो जब ऊपर गया तो वर्कर्स को कुछ गद्दे वगैरह दे करके गया। तो ये चीजें पता नहीं क्यों इस शो को बहुत ज्यादा मतलब अच्छा बना रही हैं कंपेयर टू बिग बॉस। और जिस तरह से ये एपिसोड गया है, जिसमें कि एक टास्क चल रही है, जहां पर बिजलानी, आदित्य नारायण और अरबाज पटेल उर्फ निकी तंबोली का जो बॉयफ्रेंड है, और ये जो तीनों ए नामधारी पदार्थ है, ये तीनों में से आदित्य नारायण और अर्जुन बिजलानी अपनी अपनी टास्क जो है वो वर्कर से कंप्लीट करवा चुके हैं। और ये जो टास्क है ये भी जबरदस्त माइंडेड टास्क है, जहां पर ऐसा नहीं है भैया रूलर ने सिर्फ ऑर्डर दे दिया वर्कर कंप्लीट करेंगे, जी नहीं, रूलर को भी बराबर नजर रखनी है। जैसे कि बिजलानी अपने राउंड में थोड़ा सा फंबला गया या एक सेकंड के लिए पलक उसने झपका ली, क्योंकि स्क्रीन पर कुछ कलर्स आ रहे हैं, उस कलर का जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, रेड ब्लू येलो ग्रीन, उसी अंदाज में आपको पाइप लगवाने हैं। और वो वर्कर्स जो कि कहीं न कहीं मन में खुन्नस भी लिए बैठे हैं, जैसे कि इस एपिसोड में ये वर्कर्स बोलते भी है ना कि भैया ये पूल पार्टी देके बकरे को हलाल करने से पहले अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और वही हुआ। तो ये वर्कर जो कि मन ही मन में खुद भी चाहते हैं कि भैया ये रूलर नीचे आ जाएँ, हम रूलर बन जाएँ, तो क्या ये उन रूलर्स के लिए दिल से कोई टास्क परफॉर्म करेंगे या नहीं, ये देखने लायक चीज़ है। तो बिजलानी का जो राउंड है वहाँ हमने देखा भी कि कोई आयुष भोला करके जो है वर्कर, वो उतने मन से टास्क नहीं कर, लेकिन जो एक लड़की है आकृति नेगी नाम की, वो पूरे दिल से ये टास्क परफॉर्म करती है। तो बिजलानी के बाद आदित्य नारायण का राउंड हो गया है और ये अरबाज पटेल का राउंड जो है ये चल रहा है, जहां पर कीकू शारदा और ये कुबरा, वो सेक्रेट गेम वाली जो अधनंगी लड़की है, वो भी आई हुई है। ये इस तरह की लड़की है कुबरा या धन्नो धनश्री, वो बतख जैसे होंठ लिए घूमते विक्टिम कार्ड खेल रही है।
और अगर आपको याद हो ना तो एमएक्स प्लेयर पर एक शो आया था लॉकअप, उसमें एक लड़की थी जो कि एक्चुअली में लड़का था, सायशा शिंदे, कैसे वो जेंडर चेंज करा के लड़की बन के आ गया था। ऐसे ही उसी कैटेगरी में यहाँ पर संजय बांगर का लड़का, उसे लगा होगा कि भई ये लड़का होकर के मैं क्रिकेट में आ नहीं पाऊँगा बिकॉज़ बहुत कॉम्पिटिशन है, तो बंदे ने जेंडर चेंज कर लिया और लड़की बनकर के रियलिटी शो में आ गया। तो मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं आते हैं। भाई इसका मतलब इस लड़के ने लड़का ये बोलूँ या लड़की बोलूँ, इसने क्या अचीव कर लिया है सेलिब्रिटी बनने के लिए? एक क्रिकेटर का लड़का जेंडर चेंज करके लड़की बन गया, न्यूज़ में आ गया और एक रियलिटी शो में आ गया। तो इस तरह के लोग यार मैं कतई पसंद नहीं करता हूँ। वैसे एक और बंदा है वो नवदीप करके है, जो अक्सर बिग बॉस में आया करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने, थोड़ा मिट्ठापंती ज़्यादा लगती मुझे उसकी पर्सनैलिटी में। उसने शायद बिजलानी के साथ पार्टी करी होगी और बिजलानी ने उसे खुश कर दिया होगा, तो उसने यहाँ पर बिजलानी को खुश कर दिया आते से ही, ओह माय गॉड आई वांट टू से बिजलानी को मैं मौका देना चाहूँगा एज़ अल्टीमेट रूलर। उसका ये जो फैसला था, ये धन्नो के फेफड़े जैसे होंठ हैं, वो फुलफुला के रोने लगती है, ओह माय गॉड हर्ट मी, ये वो दुनिया भर का। तो ये सब चला, बट हाँ, बिजलानी जो है उसने डिसअपॉइंट नहीं करा है। उसने एक्चुअली में अपना प्रो मोड जो है वो ऑन कर लिया है। पक्का गेमर लग रहा है बिजलानी। द वॉटर बेबी आपको याद होगा खतरों के खिलाड़ी में कैसे इसे मेकर्स ने जिताया था, लेकिन यहाँ पर तो बिजलानी कोई मौका नहीं छोड़ रहा। वो पक्का गेमर मोड उसने ऑन कर लिया भाई। और इस पेंट हाउस के अंदर जितने भी रूलर्स हैं, पवन सिंह को छोड़ कर के सबकी दुनिया जो है, वो बिजलानी ने हिला करके रख दी है। वहीं जो वर्कर्स हैं, आकृति आयुष जैसे, उन्हें एक उम्मीद भी मिल गई कि अगर बिजलानी हम हमारे बीच में था, वो ऊपर जा सकता है, हमारे लिए ज़रूर कुछ न कुछ करेगा। तो ये चीज़ें मुझे देखने में काफ़ी बढ़िया लगी हैं। आप बताइएगा आपके ओपिनियन जिस तरह से एपिसोड गया है, ना सिर्फ एपिसोड के बारे में बल्कि इस पूरे शो के बारे में, जिसका जो कॉन्सेप्ट है वर्कर्स वर्सेस ये जो रूलर्स हैं, जहाँ ग्रीड है, सर्वाइवल है, जेलसी है, इनसिक्योरिटी है। और मज़े की बात है इस शो को बनाया है उसी वाणिज्य एशिया ने जो बिग बॉस भी बनाते हैं, जहाँ बिग बॉस में सिर्फ किचन के कलेश, फेक फाइट वगैरह, वहीं यहाँ पर तगड़ा दिमाग लगाया गया है मेकर्स के द्वारा, ये तो मानना पड़ेगा। और जिस तरह से ये कास्टिंग है, जहाँ पर एक पवन सिंह थोड़ा-सा बोर कर रहे हैं, उनके अलावा हर कोई कहीं न कहीं गेम के हिसाब से चीज़ें ले भी रहा है, गेम के हिसाब से सोच भी रहा है, तो तगड़ा माइंड गेम हमें देखने को मिल रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस शेयर अवश्य कीजिएगा मेरे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।